हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, उत्तर भारत में जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण का एक नए नेता के रूप में उदय हो रहा है और बहुत तेजी से वो आगे बढ़ते हुए राजस्थान, हरियाणा और अब महाराष्ट्र के चुनाव तक में फैल रहे हैं, ठीक इसी तरह से दक्षिण भारत में भी एक नए नेता का उदय हुआ है और संयोग से वह नेता भी चमार जात से आने वाले व्यक्ति हैं। मैं बात कर रहा हूं थलपति विजय की, जो साउथ इंडियन मूवी के जाने माने हीरो हैं। अब वह राजनीति में उतर गए हैं और वो बाबा साहब और पेरियार के विचारों को लेकर उतरे हुए हैं। ये है थलपति विजय जी। मैं इन पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इनकी राजनीति में जो एक आह्वान है वो मुझे छू गया है। इन्होंने कहा है कि हम जो राजनीति करेंगे वो किसी जाति या धर्म की नहीं होगी। हर जाति के लोग भारत के लोग हैं और इसलिए सबके बेहतरी की राजनीति होगी। कहा जाए तो पहली बार कोई पार्टी जो नए सिरे से पैदा हो रही है वो सीधे जाति के विरोध या जाति के समर्थन, धर्म के विरोध या धर्म के समर्थन से परे हटकर, उससे ऊपर उठकर सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती हुई दिख रही है। इसलिए दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत से चंद्रशेखर रावण का उदय हो रहा है, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत से भी एक दलित समाज से आने वाले नेता, दलित समाज के नेता नहीं, यह कहना गलत है, दलित समाज से आने वाले नेता। क्यों? क्योंकि ये सबकी बात कर रहे हैं। तो दलित समाज से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं जो सबके लिए बात करने का आह्वान कर रहे हैं। इन्होंने अपनी राजनीति में स्टालिन और मोदी दोनों की आलोचना की है और राहुल गांधी की तारीफ की है। इन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया है और वन नेशन वन इलेक्शन की नीति का विरोध किया है। अभी हाल ही में इनकी पहली जनसभा हुई है तमिलनाडु में। अनुमान था कि 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन इनकी पार्टी एमवीके में पहली ही जनसभा में 10 लाख लोग आए। यह हो सकता है कि इनके स्टारडम यानी हीरो होने की वजह से हो, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो सुदूर उत्तर में बैठा हुआ है तमिलनाडु से, वह इन पर इसलिए केवल आपके सामने वीडियो बना रहा है कि कहीं तो कोई ऐसा पैदा हो जो सबको लेकर चलने की बात करे, जो किसी भी तरह की नफरत की बात न करे, जिससे कि यह राजनीति सबके साथ चल सके। वैसे तो इसी नीति पर आम आदमी पार्टी भी चल रही थी, लेकिन बाद में बहुत सारे मुद्दों पर वो पीछे हट गए और धर्म की तरफ कहीं झुकते हुए दिखे तो कहीं कुछ लोगों के खिलाफ कुछ हो रहा था तो वहां सामने नहीं जा सके। साहस से इन शक्तियों का मुकाबला करना होगा, चाहे वो धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाली हो या जाति के आधार पर नफरत फैलाने वाली हो। और इन दोनों का मुकाबला करते हुए अब धीरे धीरे नायक खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जहां धर्म आधारित पार्टियों की बात करें तो वो केवल अपने समाज की हर गलती को ढककर दूसरे समाज में गलती दिखाती हैं और गोलबंदी करती हैं। तो जाति आधारित राजनीति की बात करें तो वहां भी यह देखने को आया है, तो जो समाज कहता है कि सवर्णों ने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, उस समाज के नेताओं की पार्टियों पर अगर गौर किया जाए तो वे भी अपने से नीचे के समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती हैं। अगर देती तो सन 90 से जब से ओबीसी की राजनीति चल रही है तभी से एससी की भी राजनीति चल रही है और दलित समाज से आने वाले केवल 2 मुख्यमंत्री बने, एक मायावती जी जो बीजेपी और बाद में ब्राह्मणों के समर्थन से बनी, और दूसरे जीतन राम मांझी जी जिसको बनाने वाला रोज उन पर ताने मारता है, क्योंकि वो बनाने वाला यह सोचकर बनाया था कि ये तो दलित समाज का आदमी है, ये तो रबर स्टाम्प की तरह यूज हम कर लेंगे। कहा भी था नीतीश कुमार ने। मैं फिर से कह दूं कि नीतीश कुमार की जो सोच होगी वो उनकी व्यक्तिगत, उनकी जात से नहीं है। यहीं पर मूल्यांकन गलत होता है और हो सकता है कि जीतन राम मांझी जी ने भी जो विश्वास दिलाया हो उससे वो डेविएट किए हो, हटे हो। लेकिन मैं तो कहता हूं जब सबके अपने अपने गुण हैं तो क्यों न मैं तो कहता हूं दोस्तों कि जब सबके अपने अपने गुण धर्म हैं तो क्यों न व्यक्ति की बात की जाए,
सबकी बात की जाए, किसी के खिलाफ नफरत के आधार पर गोलबंदी करने की बात बिल्कुल न की जाए, और तब क्यों न हम थलपति विजय की तरह बात करें। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस आने ही वाला है। संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। समाज में समानता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा की बात का हम लोग प्रसार कर सकें, जो जाति, धर्म या किसी अन्य भेदभाव से थोड़ा परे हो, थोड़ा तो कम हो, कम से कम। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए।